हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू यू माय न्यू ब्लॉग। देखिए दोस्तों, आज मैं अपने दो अनमोल रतन मेरे जुड़वा बच्चों के साथ आई हूँ इस सोने जैसे चमकते सरसों के खेत में। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पीला रंग है, जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से यह खूबसूरत चादर बिछाई हो। ओह, लगता है मेरे छोटों शेरों को इस खूबसूरती से ज़्यादा मम्मा का ध्यान चाहिए। सुन सकते हैं आप, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी शरारत और थोड़ा सा रोना धोना, यही तो है बच्चों वाली लाइफ। अब मैं इनको थोड़ा अंदर लेकर चलती हूँ ताकि इनका मूड ठीक हो जाए और ये इस पीले समंदर का मजा ले सकें। इनको मैं अंदर लेके जा रही थी पर ये नहीं गए। मैं सोची लाओ इनसे छुपन छुपाई खेल लेती हूँ। मैं सोची जाके छुप जाती हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे ढूंढने आते हैं कि नहीं। ये लो, एक पहले ही भाग गया और दूसरा इधर उधर देख रहा है। देखिए जाता है कि नहीं जाता है, क्या करता है ये। दोनों इधर उधर देख के रोने लगे। मुझे ढूंढने कोई नहीं आया, ऐसे हैं मेरे बच्चे। मैं खुद ही निकल के थक के चली आई। वहाँ से बुला रही हूँ, आजा बेटा आजा, तो भी नहीं आ रहे हैं कि मम्मा को देख के चलूँ मैं चलूँ। मैं वहाँ से बुला रही थी आजा आजा मेरे पास, फिर भी नहीं आ रहे। कोई उधर भाग गया और कोई यहीं पे बैठ के रो रहा है कि मैं क्या जाऊँ, अभी तो मम्मा खुद आएगी। मैं खुद ही थक के चली आई बाहर। उसके बाद दोनों को मैंने फिर से उठाया गोद में कि चलो चलो पीले समंदर का मजा ले लो। यहाँ पे एक बच्चा मेरे गोदी में था और दूसरा भी बोल रही थी आजा आजा, नहीं आया। फिर मैंने उसको उठा लिया। फिर मैं घुमा के दिखाने लगी, देखो पीला समंदर कैसा है, पसंद आया कि नहीं आया। देखिए ये दोनों बिल्कुल खुश हैं खेत में जाकर, सरसों की मीठी खुशबू सूंघकर और शायद थोड़ी सी मिट्टी खेलकर इनका मूड एकदम फ्रेश हो गया है। रुकिए जरा, इस पीले नज़ारे का एक छोटा सा हिस्सा मैं इनके पास हमेशा के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा फूल उल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि जब हम छोटे थे खेत में जाते थे तो फूल उल तोड़ के गले का हार बनाते थे, माथे का टीका बनाते थे, कान का बनाते थे। तो मैं जब गई सरसों के खेत में तो मेरी वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, इसलिए मैंने कुछ फूल तोड़ लिया। मैं सोची उस फूल से ना इन बच्चों को सजाऊंगी, इनको कान में लगाऊंगी, गले का बनाऊंगी। पर इन बच्चों ने अलग ही मस्ती लगे करने। फिर मैं कुछ बना ही नहीं पाई। बना रही थी ऐसे, एक मेरे गोद में मथ रहा था, करने ही नहीं कुछ दे रहा था, तो वैसे ही मैं लगी लगाने, देखूं बाबू कैसा लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं सोची इनको फूल लगाऊंगी, ये फूल लेके खेलेंगे, पर बच्चों को कहाँ पसंद आएगा जिनको मिट्टी की आदत होगी। ये मिट्टी ही अपना खेल रहे थे। ये देखिए मेरे फूलों पर फूल। अब ये नज़ारा और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलो मेरे चैंपियंस, अब हम चलते हैं अगले एडवेंचर पर। और अब हम आ गए सरसों से सीधे ताज़ा ताज़ा हरे चने के खेत में। लेकिन मेरे बच्चों का एडवेंचर थोड़ा अलग है। ये देखिए, अरे ये क्या हो रहा है। मेरे बच्चों को लगता है कि यह मिट्टी नहीं बल्कि किसी 5 स्टार शेफ का स्पेशल अर्थी चॉकलेट केक है। हाँ बेटा खा लो खा लो, मिट्टी खाकर ही तो बच्चे मजबूत बनते हैं। आप ही बताइए किस किस के बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं। ये पल बहुत प्यारे हैं, थोड़ी सी गंदगी, बहुत सारा प्यार और ढेर सारी यादें। इन्हें हम हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखेंगे। तो दोस्तों, आज का दिन रहा सरसों के पीलेपन और चने के हरेपन के बीच का मेरे बच्चों की प्यारी सी शैतानियों के नाम। उम्मीद है आपको भी यह वीडियो देखकर उतनी ही खुशी मिली होगी जितनी मुझे इसे बनाने में मिली है। लाइफ में छोटे छोटे बिना फिल्टर वाले पल ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अपने बच्चों के साथ गाइस हर पल को जिए। चने के खेत में ये जो आवाज़ मीठी मीठी चिड़ियों की सुनाई दे रही है ना, वो चिड़िया नहीं, वो मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो कह रहे हैं उन्हें चने के खेत में नहीं, मम्मी की गोदी में रहना है।
देखते हैं ये ब्लॉग बनेगा या मेरा रोने वाला रियलिटी शो। ऐसा मत करो मेरी जान। अरे सब कहते हैं सरसों का खेत कितना रोमांटिक होता है। यहाँ आओ और देखो मेरा रोमांस। वो तो मेरे इन दो छोटे छोटे आतंकवादियों के बीच फंसा है। पीछे बैकग्राउंड देखे तो पूरा यूरोप लग रहा है और आगे देखे तो पूरा पागल खाना। मैंने इन दोनों बच्चों को प्यार से गोद से उतारा था। सोचा था कि थोड़ा खेत में घूम लेंगे, पर ये उतरते ही शुरू हो गए। एक तो सीधा मिट्टी खाने लगा और दूसरा इधर उधर भागने लगा। पहले मैं मिट्टी फेंककर एक को जल्दी से छुड़ाया और फिर मैं दूसरे को पकड़ने के लिए भागी। बस खेत में मैं इन दोनों के पीछे भागते ही रह गई। जब मैं देखी ये रुकने वाले नहीं हैं तो मैं वापस हार मान ली और दोनों को गोद में वापस उठाया। इनकी मस्ती मेरी गोद से ज़मीन पर आने पे शुरू हो जाती है और जब बच्चों को गोद में उठा लेती हूँ तो इनकी मस्ती ख़त्म होती है। तो गाइज़ अब मैं चलती हूँ घर पे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही मस्ती भरा ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।